नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो सके। तो गोया अरकान इस्लाम में से एक रुकन रोज़ा भी है। शहादतैन की गवाही, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तो गोया ये मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है। रोज़े का अजर इतना ज़्यादा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। और रोज़े आखिरत हो सकता है कि अल्लाह ताला एक रोज़े का इतना ज़्यादा अजर दे दे कि इंसान के सारे गुनाहों का कफ़ारा अदा हो जाए और इंसान की अल्लाह ताला बख्शिश कर दे। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि इस रमज़ानुल मुबारक को हम भरपूर गुजारें और उसके तमाम मकासद जो हमें दीन इस्लाम में बयान हुए हैं उनको पेश नज़र रखते हुए हम इस रमज़ान को गुजारें। तो रोज़े का रिज़ल्ट अल्लाह ने क्या बताया कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। और चूँकि रमज़ान के महीने में कुरान नाज़िल हुआ, तो तकवा का एक दूसरा बड़ा सबब रमज़ान में क्या होगा कि कुरान को सुनें और कुरान को इस अंदाज़ से सुनें जैसा कि सूरह क़ाफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्ना फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद। कि यानी इसमें नसीहत उन लोगों के लिए है कि जिनका दिल हो या वो गौर से सुने और हाजिर दिल के साथ बैठें। तो गोया इस तरह कुरान पढ़ने या इस तरह कुरान सुनने से हमारे अंदर तकवा जो है ये पैदा हो सकता है। और जब हम इस तरह कुरान को सुनेंगे तो हमारी तरबियत भी हो जाएगी जो कि रोज़े का असल मकसद है। सूरह मुल्क में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबि सईर, कि काश हम सुन लेते तो हम अस्हाबे सईर में से ना होते। तो गोया कुरान को हम इस अंदाज़ में पढ़ें, इस अंदाज़ से सुने कि इसका मकसद जो है वो पूरा हो जाए और उसकी पूरी हिदायत हमारे दिल में उतर जाए। तो गोया रोज़े से भी एक तकवा का सबब पैदा होगा और कुरान से भी एक तकवा का सबब जो है वो पैदा हो जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रोज़ा रख कर झूठ बोलना या झूठा अमल ना छोड़ा तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। गोया एक तीसरी चीज़ हम उसमें ये ऐड कर लें कि हम कोई ऐसी बात ना करें जो लग़व हो, जो झूठी हो, झूठ से बिल्कुल बच जाएँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बेहयाई का काम ना करे और एक हदीस में ऐसे है कि जहालत की कोई बात ना करे। एक हदीस में है कि वो शोर शराबा ना करे। अगर कोई उससे लड़े तो वो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। तो गोया हम इन सारी बातों से इज्तनाब करें और अपने रोज़े की हिफाज़त करें। रोज़ा सिर्फ़ भूख से रुक जाने का नाम नहीं है, बल्कि हम अपनी आँखों को भी बचाएँगे। या आँखों का भी रोज़ा है, कानों का भी रोज़ा, हमारे एक-एक उज़्व का रोज़ा हो, तो उस सूरत में हमारा रोज़ा इंशाअल्लाह इंतहाई अच्छा रोज़ा जो है वो साबित होगा। और हो सकता है कि ये एक रोज़ा या एक रमज़ान हमारा ऐसा हो कि अल्लाह को पेश किए जाने के काबिल हो और दिलों की सरजमीं पे जब ईमान की बारिश हो, कुरान की बारिश हो, तो फिर उसी से तकवा के समरात जो हैं वो निकलेंगे और हमारे बरगोबार जो है अखलाक के, तकवा के, ये निकलेंगे और ये रोज़ा अल्लाह को कितना पसंद आएगा। तो हम आदत के रोज़े ना रखें जो आदतन हम सबको देख के रख लेते हैं, लेकिन एक पूरे शऊर के साथ जो है वो रोज़ा रखें। इसमें मैंने ये बात भी अपनी शागिर्दों से कही कि रोज़ा में अगर मोबाइल, सबसे ज़्यादा फ़ितना तो ये है, मोबाइल उठाने को दिल चाहे तो कुरान उठाएँ और सूरह क़ाफ़ इसको याद कर लें, क्योंकि सहाबियात ने सूरह क़ाफ़, 2 नुक्तों वाला क़ाफ़, सहाबियात ने सूरह क़ाफ़ हर जुमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर उन्हें याद हो गई थी।
تو ہمیں اللہ صحابیات کا بھی ساتھ دے۔ ہم سورہ قاف کو زبانی یاد کر لیں، چھوٹی سی صورت ہے، تو گویا اس رمضان کا ہمیں ایک اور فائدہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ ایک تو ہم موبائل سے بچ جائیں گے، اور دوسرا ہم ایک صورت کو یاد کر کے صحابیات کی صف میں اگر اللہ ہمیں شامل کر لے تو اس سے اچھی اور کون سی بات ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ رمضان بھرپور گزرے، اور اللہ ہمیں ہر نیکی کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچا کر ہمارے روزوں کو شرف قبولیت بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ لا إله إلا